नमस्ते, पॉकेट से प्रॉफिट तक में आप सभी का स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूएलआईपीज़ की। और इसको एकदम आसान भाषा में समझने के लिए हम अंश कैपिटल के अंकुर जैन के दिए गए इनसाइट्स को बेस बना के चलेंगे। तो इंश्योरेंस लें या इन्वेस्टमेंट करें, ये सवाल तो हमेशा ही रहता है ना। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई एक ही प्रोडक्ट आपको ये दोनों चीजें देने का वादा करे। बस यहीं से शुरू होती है यूलिप की कहानी। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, यूलिप को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये यूलिप है क्या भला। तो देखिए, यूएलआईपी का पूरा नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। मतलब आप इसे एक फाइनेंशियल कॉम्बो मील समझ सकते हैं। इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन भी मिलता है और साथ ही आपका पैसा मार्केट से जुड़े फंड्स में इन्वेस्ट भी होता है। और ये दोनों चीजें एक ही पॉलिसी के अंदर होती हैं। हाँ, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब आप प्रीमियम भरते हैं तो उस पैसे का होता क्या है, वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है। चलिए आपके पैसे के सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। देखिए, पूरा फ्लो 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आपने अपना प्रीमियम भरा, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी इसमें से अपने चार्जेस काट लेती है। चार्जेस कटने के बाद जो पैसा बचा उसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और फिर इसी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस फंड की यूनिट्स दे दी जाती हैं। सिंपल। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके प्रीमियम में से सारे चार्जेस कटने के बाद 95,000 रुपीस इन्वेस्ट हुए और जिस फंड में पैसा लगा उसकी नैव यानी एक यूनिट की कीमत 20 रुपए है। तो सिंपल सा हिसाब है, आपको कुल 4,750 यूनिट्स मिलेंगी। अब आते हैं यूलिप्स के उस पहलू पर जिसकी वजह से इसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है, और वो है इसके चार्जेस। तो चलिए जरा इन चार्जेस की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि पैसा आखिर कटता कहाँ कहाँ है। हाँ, तो वो कौन से चार्जेस हैं, कौन से हिडन कॉस्ट्स हैं, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपकी फाइनल रिटर्न पे सीधा सीधा असर डालती हैं। मोटे तौर पर 4 तरह के मेन चार्जेस होते हैं। पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, ये शुरू के सालों में ज़्यादा होता है। दूसरा है मोर्टेलिटी चार्ज, मतलब आपके लाइफ कवर का खर्चा जो उम्र के साथ बढ़ता है। तीसरा है फंड मैनेजमेंट चार्ज या एफएमसी, ये आपके पैसे को मैनेज करने की फीस है जिस पर 1.35% की कैपिंग है। और आखिर में आते हैं एडमिन और सरेंडर चार्जेस, जो पॉलिसी मेंटेनेंस या फिर 5 साल से पहले पॉलिसी तोड़ने पर लगते हैं। ओके, चार्जेस तो समझ लिए, अब बात करते हैं एक और बहुत ज़रूरी चीज़ की, और वो है टैक्स। खासकर क्योंकि हाल ही में इसके नियम कुछ बदले हैं, तो ये समझना आपके फाइनल रिटर्न के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस स्टेज पर क्या होता है? देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन असली खेल है मैच्योरिटी पर लगने वाले टैक्स का। यहाँ नियम अब आपके सालाना प्रीमियम पर डिपेंड करता है, और ये बदलाव खास तौर पर उन पॉलिसियों के लिए है जो 1 फरवरी 2021 के बाद खरीदी गई हैं। यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। इस टेबल से आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, 2 सिचुएशंस है। पहली, अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से कम है तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला सारा पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर मैच्योरिटी पर होने वाले गेन्स पर टैक्स लगेगा। इसे कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और 1.25 लाख रुपए से ऊपर के मुनाफे पर 12.5% का टैक्स देना होगा। हाँ, पर एक बात गांठ बांध लीजिए, और ये बहुत जरूरी है। अनहोनी की स्थिति में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट मिलता है वो हमेशा हमेशा टैक्स फ्री होता है। आपका प्रीमियम चाहे कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यूएलआईपी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब ये सब जानने के बाद हम उस पुराने सवाल पर वापस आते हैं, यूलिप लें या फिर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखें। मतलब एक तरफ यूलिप और दूसरी तरफ टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड। चलिए देखते हैं
कौन कहाँ खड़ा है? यहाँ आप दोनों में फर्क साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, यूएलआईपी का मकसद है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, जबकि ईएलएसएस जैसा म्यूचुअल फंड एक प्योर इन्वेस्टमेंट है। यूएलआईपी में लॉक इन 5 साल का है, ईएलएसएस में 3 साल का। चार्जेस की बात करें तो यूएलआईपी में कई तरह के चार्जेस हैं जो ज्यादा होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक एक्सपेंस रेशियो होता है। लेकिन यूएलआईपी का एक बहुत बड़ा फायदा है, आप एक फंड से दूसरे में बिना कोई टैक्स दिए स्विच कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में मुमकिन नहीं है। तो अब आते हैं फाइनल फैसले पर। अंकुर जैन के इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से आखिर वो कौन लोग हैं जिनके लिए यूलिप एक सही प्रोडक्ट हो सकता है? देखिए, यूलिप हर किसी के लिए नहीं है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो 3 शर्तें पूरी करते हों। पहली, जिनका नजरिया लंबा हो, मतलब कम से कम 10-15 साल का। दूसरी, जो एक्टिव इन्वेस्टर हों और मार्केट के हिसाब से टैक्स फ्री स्विचिंग का फायदा उठाना जानते हों। और तीसरी, जिनका लक्ष्य 2.5 लाख की लिमिट में रहकर एक टैक्स फ्री मैच्योरिटी कॉपिस तैयार करना हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। ज्यादातर फाइनेंशियल प्योरिस्ट यानी जो लोग हर चीज को उसके मूल रूप में पसंद करते हैं, वो हमेशा इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखने की सलाह देते हैं। उनका सीधा सा फंडा है, इंश्योरेंस के लिए एक सस्ता सा टर्म प्लान लो और बाकी पैसे को सीधे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। तो आखिर में सवाल फिर वही है, आपके फाइनेंशियल मेन्यू में क्या होना चाहिए? यूएलआईपी वाला कॉम्बो या फिर टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड वाला आला कार्ट? देखिए, इसका सही जवाब सिर्फ आपके पास है। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि अंकुर जैन के इनसाइट्स पर आधारित इस चर्चा से आपको अपना फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।